सन 1250 कब्ले मसीह ईसा से पहले मिस्र का वो दौर जब नील नदी के किनारे फिरौनों की हुकूमत चरम पर थी। उसी वक्त इतिहास की किताबों में ज़हरा नाम का एक शहर लिखा मिलता है। कहा जाता है ज़हरा उस दौर का सबसे रोशन और अमीर शहर था। सोने की छतों वाले महल, संगमरमर की गलियां और बाजारों में हर वक्त रौनक। मगर तारीख गवाह है कि जब किसी शहर में गुरूर और तकब्बुर हद से बढ़ जाता है तो उसका पतन तय होता है। कहते हैं सन 1235 कब्ले मसीह में फिरौन के इलाके में एक मुसाफिर आया। नाम था हामिद बिन सलाम। वो एक ताजिर था, यानी व्यापारी, जो कारवां से अलग होकर सहारा के रेगिस्तान में भटक गया। 3 दिन और 3 रातें वो रेत के तूफानों में उलझा रहा। प्यास से उसकी जुबान सूख चुकी थी, लेकिन चौथे दिन सुबह जब आसमान पर लाल सूरज उगा तो उसने रेत के नीचे से गुंबद और मीनारें झलकती देखी। हामिद ने पास जाकर देखा, वो पूरा का पूरा शहर रेत के नीचे आधा दबा हुआ था। दरवाजों पर मिस्री लिपि में हायरोग्लिफ्स खुदे हुए थे। इतिहासकार आज भी मानते हैं कि उन लिपियों में लिखा था, हम ज़हरा के लोग हैं, हमने धरती को खुदा समझ लिया, हमने आसमान के मालिक का इनकार किया और अब हमारी सजा रेगिस्तान की खामोशी है। हामिद ने हिम्मत की और अंदर चला गया। जो उसने देखा आज तक किसी ने नहीं देखा। गली कूचों में अब भी दीपक जल रहे थे। महलों में खाने के बर्तन वैसे ही रखे थे जैसे लोग अभी अभी उठकर गए हों, लेकिन इंसान कोई नहीं था। बस हर दीवार पर अजीब सी लिखाई और मंदिरों में रोशनी। इतिहास की किताब अल फुतूहात अल मिस्रिया में एक बयान आता है कि हामिद ने वहां एक बुजुर्ग को देखा, सफेद चोगा, हाथ में तावीज और आंखों में नूर। उसने हामिद से कहा, ये शहर फिरौनों से भी पुराना है। इन लोगों ने अल्लाह की निशानियों को झुटलाया, इसीलिए इनकी दुआएं बंद हो गईं और धरती ने इन्हें निगल लिया। अगर जिंदा रहना है तो तुरंत लौट जाओ। हामिद डर गया, मगर उसका दिल अब भी जानना चाहता था कि असलियत क्या है। वो सबसे बड़े मंदिर में दाखिल हुआ। वहां पत्थर पर खुदा एक वाक्य लिखा था, ताकत, इल्म और दौलत सब बेमानी है अगर बंदा अपने रब को भूल जाए। इतना पढ़ना था कि जमीन कांप उठी। रेत के तूफान ने शहर को निगलना शुरू कर दिया। दीवारें टूट गईं, गुंबद ढह गए। हामिद भागा, बस आखिरी पल में वो दरवाजे से बाहर निकल सका और जैसे ही निकला पूरा शहर रेत में दब गया। सुबह हुई, रेगिस्तान फिर वैसा ही था, सिर्फ रेत, सिर्फ खामोशी। लेकिन उस दिन से हामिद की जिंदगी बदल गई। वो हर जगह जाकर लोगों से कहता, मैंने अपनी आंखों से अल्लाह की कहर की निशानी देखी है। ज़हरा अब किताबों में एक नाम है, मगर असल में वो अब भी रेत के नीचे सो रहा है और क़यामत तक सोता रहेगा।